जय श्री राम भाइयों, आपका स्वागत है एक नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होता है और यही डॉलर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और इसी डॉलर के आजू बाजू पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी घूमता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ब्रिक्स अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। और अब जिन लोगों को ये नहीं पता ब्रिक्स क्या है, लेकिन वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, ब्रिक्स शब्द सबसे पहली बार 2001 में जिम ओ'नील ने दिया था, जो कि खुद एक इकोनॉमिस्ट थे। और ब्रिक एस्टैब्लिश्ड 2009 में हुआ था और इसका पहला समिट भी 2009 में हुआ था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। और अब हमको ब्रिक्स का मतलब समझाते हैं। बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। और यही 5 कंट्रीज ब्रिक्स की कोर मेंबर्स मानी जाती हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है जो कि वेस्टर्न डोमिनेंस को बैलेंस करना, डेवलपिंग नेशंस की आवाज़ों को मजबूत करना और आपसी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, एक दूसरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंस में सहयोग करना है इसका मकसद। और 2023 में हुए समिट के बाद ये फैसला लिया गया कि ब्रिक्स का और भी एक्सपेंशन किया जाएगा। इसके बाद ही 1 जनवरी 2024 में इसमें 4 मेंबर और फॉर्मली शामिल हुए, जिसमें कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई है। और इसमें 1 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी शामिल हो गया था और इसमें और भी कंट्रीज शामिल होने वाली हैं। और इन ब्रिक्स कंट्री में वर्ल्ड की 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और 1/3 इकोनॉमी कंट्रोल करती है यही ब्रिक्स कंट्रीज। आप समझते हैं कि ब्रिक्स को आखिरकार डॉलर से प्रॉब्लम क्या है? आज इंटरनेशनल ट्रेड का ज़्यादातर हिस्सा डॉलर में ही होता है और डॉलर जो है वो अमेरिका कंट्रोल करता है। और अमेरिका के रिश्ते जिससे भी ख़राब होता है वो उन पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है और वो इसे एक इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ करता है। जैसे कि आप लेटेस्ट का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि रसिया यूक्रेन में वॉर हो रहा था, तो न जाने अमेरिका ने रसिया पर कितने सारे सैंक्शन लगा दिए थे। और यही एंट्री होती है इंडिया की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की। और आरबीआई का मानना है कि हर एक कंट्री के पास में अगर अपनी डिजिटल करेंसी हो तो इंटरनेशनल ट्रेड बिना डॉलर के भी पॉसिबल है। और ब्रिक्स के अंदर ये आइडिया हो कि हर एक कंट्री के पास में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो, सीबीडीसी हो, जैसे कि इंडिया का डिजिटल रुपीज़, चाइना का डिजिटल युआन, रसिया का डिजिटल रूबल। और फ्यूचर में इसी डिजिटल करेंसी का यूज करें आपसी ट्रेड में, ताकि डॉलर से डिपेंडेंसी कम हो सके। और अभी मैं आपको समझाता हूँ कि अभी ट्रेड कैसे होता है। मान लीजिए कि इंडिया चाइना ट्रेड है और इंडिया चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो चाइना से प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंडिया को रुपीज़ देकर डॉलर खरीदना होगा, फिर चाइना को डॉलर में पेमेंट करना होगा। और ये प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंथी है। यहीं अगर सीबीडीसी आ जाती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो इंडिया तो यहाँ से अपने डिजिटल रुपीज़ में पेमेंट करेगा और बीच में कुछ ऐसा ऑटोमेटिक स्मार्ट सिस्टम होगा जो कि विदिन सेकेंड डिजिटल रुपीज़ डिजिटल युआन में कन्वर्ट हो जाएगा और चाइना को रुपीज़ से युआन में डिलीवर हो जाएगा, ताकि बीच के डॉलर का झंझट ही खत्म हो जाए। और 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट भारत और अन्य देशों के लिए काफ़ी ही अहम माना जा रहा है और यह समिट भारत में ही होने वाला है। और G20 समिट के बाद जैसे भारत ग्लोबल साउथ लीडरशिप में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाने वाला है, वैसे ही अगर इस ब्रिक्स कंट्री में डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और ब्रिक्स का मकसद अमेरिका या डॉलर को हटाना नहीं है, बल्कि ब्रिक्स का मकसद है कि सिंगल पावर डोमिनेंस और सिंगल पावर डिपेंडेंसी से बचना है। और इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड की सोच में इंडिया और आरबीआई एक की रोल निभा रहा है। तो यही था ब्रिक्स और इंडिया की डिजिटल करेंसी के बारे में सब कुछ। और ये फैसला बहुत ही जल्द होने वाला है, हाल ही में अब समिट होने वाला है 2024 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।